जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? इकरा सेंस अकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ और काफ़ी अरसे से आप इस चैनल से वीडियोस देख रहे थे। लेकिन अब ये जो चैनल है इसको हम कन्वर्ट करने लगे हैं लोगों के सोशल जो ये है इश्यूज़, और इश्यूज़ में कौन सी बातें होंगी वो ये होंगी कि अगर बच्चा तलीमी मैदान में जाए तो कौन से चीज़ें करनी चाहिए, आजकल तलीम में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन से 5 स्किल ऐसे हैं जिसको आप करके आप अपने बच्चे को एक बेहतरीन इनकम जनरेटिंग प्रोसेस में डाल सकते हैं। पहले तो कहा जाता था लोगों को या बच्चों को ये कहा जाता था कि जो ज़्यादा पढ़ेगा वो ज़्यादा कमाएगा। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, जो ज़्यादा नहीं भी पढ़ेगा तो भी ज़्यादा कमाएगा, क्योंकि डॉलर्स अब पाकिस्तान में आते हैं और वो डॉलर्स लेने के लिए आपको अमेरिका, कनाडा और यूरोप नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इन कुछ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना पड़ेगा। उन प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा और नहीं को यूज़ करते हुए आप कमा लेंगे, हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हैं। सबसे पहली बात, अब टिकटॉक पे आप लोगों हमेशा काफ़ी लोगों को जानते हैं, तो टिकटॉक पे लाइव आने के लिए कोई इतना मुश्किल काम है नहीं है। 1200 से लेके 1400 की सिम मिलती है, 1500 की भी सिम मिलती है। आप एक सिम लें, उसको वीपीएन के साथ कनेक्ट करें, अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट कंप्यूटर को इसका जो है एरोप्लेन मोड पे जाके उसके ऑन कर लें और उसका लाइव ऑन हो जाता है। अब लाइव ऑन हो गया तो वहाँ पर आप उसको डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करें। मैं ये नहीं कहता कि आप उसका नेगेटिव यूज़ करें, पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरी ऑप्शंस आ जाती हैं। हमारे पास फेसबुक का, फेसबुक मोनेटाइजेशन, उसके लिए आपको एक हैंडलर चाहिए जो आपको जो हैंडल कर रहा हो पेज को पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं है। तो आप पेज हैंडलर बने और ऑनर है, आप किसी और को शिफ्ट कर दें और पेज हैंडलर बन जाए। जब आप पेज हैंडलर बनते हैं तो वो उसके ऑप्शंस आपको फेसबुक पेज हैंडलर के प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। तो अगर आप एक अच्छी वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं तो नो डाउट वहाँ से भी आप लाखों की अर्निंग कमा सकते हैं। लाखों नहीं, करोड़ों लोग तो 3-3 करोड़ कमाते हैं। पतलू नामी एक बंदा है जो टिकटॉक पे 3 करोड़ रोज़ के कमा रहा है, तो उसने 5-5 हज़ार रजब की शादी पे फेंके। तो ये नॉर्मल बातें हैं। तो आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं। फेसबुक की बात कर ली, इसके बाद जी तीसरा प्लेटफॉर्म जो हमारे पास आता है वो आता है जी इंस्टाग्राम रील्स। और जिसकी इंस्टाग्राम रील्स बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करती हैं, वो एक लेवल क्रिएट कर लेती हैं और उसके ऊपर भी इंस्टाग्राम रील्स पर भी बहुत ज़्यादा लोगों को पैसे मिल रहे हैं। तो ये भी एक वो लोग उससे भी पैसे कमा रहे हैं। अब चौथी ऑप्शन आ जाती है यूट्यूब। यूट्यूब जो चैनल आप मेरा भी देख रहे हैं या मेरे से पहले भी चैनल्स देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे जो कंटेंट क्रिएट करते हैं या कंटेंट जनरेट करते हैं, अगर तो वो आपका ओरिजिनल अपना कंटेंट है और उसके ऊपर यूट्यूब आपको अर्निंग देता है और उसका पेड पार्टनरशिप प्रोग्राम होता है, और इसमें जो कुछ बातें ख्याल करनी पड़ती हैं, उसमें आप सेटिंग का ख्याल करना पड़ता है। उसके बाद आपके व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, लोग कैसे आपके साथ इंटरेक्ट हैं, तो ये बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब ये कि कम्युनिटी गाइडलाइन आपको ना लगे और आपके जो सॉफ्टवेयर हैं उनको प्रॉपरली आप उसको काम कर रहे हो, आप इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, आप किसी के साथ जो है मिसबिहेव वाली लैंग्वेज यूज़ ना करें। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन से मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पे आप काम कैसे कर सकते हैं। यूट्यूब पे काम करना कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर हमारे इस पेज को फॉलो कर लेते हैं तो हम रोज़ की रोज़ आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे कि जिसके ऊपर आप यूट्यूब पे फॉलो करके तो इंशाल्लाह आप एक अच्छा चैनल रन कर सकते हैं। मैंने तो काफ़ी अर्से बाद दोबारा से यूट्यूब को ज्वाइन किया, क्योंकि काम की मसरूफियत कुछ ज़्यादा थी। तो इसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया वो सोशल प्लेटफॉर्म्स जिनसे आप पैसे अर्न कर सकते हैं। अब एक तो ये खुद काम करके भी अर्न कर सकते हैं, एक सर्विस दे के भी आप अर्न कर सकते हैं। पहली बात है कि दुनिया में अब जो है सबसे ज़्यादा जो आने वाला ट्रेंड होगा वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का होगा और वीडियो एडिटिंग का होगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन सेंस ऑफ कैनवा भी आपको अच्छे तरीके से चलाना आता है, तो नो डाउट आप बाकियों से बेहतर है। और अगर वीडियो एडिटिंग में आप कैनवा से भी कर लेते हैं या प्रीमियर प्रो सीख लेते हैं और एक अच्छे लेवल पे ले जाते हैं और अपने काम के ऊपर मेहनत करना शुरू कर देते हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। और आने वाला दौर प्रीमियर प्रो का या आफ्टर इफेक्ट्स का होगा, क्योंकि लोग सारे के सारे कंटेंट जनरेट करना शुरू कर दिए। जब लोगों ने कंटेंट जनरेट करना शुरू कर दिया, इट मीन्स कि आप ये बात पक्की ज़हन में रख लें, अब आपकी मार्केट में ज़रूरत होने वाली है। आप ये मार्केट में ज़रूरत होने वाली है तो इट मीन्स कि फिर आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत देर से आई हैं, लेकिन देर से आने के बावजूद पाकिस्तानियों ने बड़ी मेहनत की है और इसमें अपना नाम बनाना शुरू किया। अब एक चैनल बना लें, आपके पास स्पोर्ट्स का चैनल है तो स्पोर्ट्स को रेडी कर लें। आप किस चीज़ में अच्छे हैं उस चीज़ को रेडी करें, आप उस पर काम करें, आप उसकी सर्विस दें। यूट्यूब एसईओ की बहुत ज़्यादा सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल होती हैं। बहुत से लोग आपसे फेसबुक यूट्यूब एसईओ करवाते हैं, मेरा कीवर्ड इस तरह रैंक करना चाहिए, तो आप उसके ऊपर काम सीखें। काम सीखने के बाद आप उसको अप्लाई करें। मे बी मेरी वीडियो इतने व्यूज़ ना दे रही हो और मैं आपको ये जो बातें सिखा रहा हूँ ये तजर्बे की बिना पे कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 5 से 6 साल मैंने डिजिटल मार्केटिंग की है और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी दी हैं, और फिर अपने चैनल पे आप वापस आए हो। ये मेरा चैनल उससे पहले का बना हुआ है।
2000 को 12-13 की बात है, और या 14 की बात होगी, तो मैंने तब इसको क्रिएट किया, या 15 की होगी, लगभग 2016 से पहले 2016 तक तो मेरे ख्याल से मोनेटाइज भी हो गया हुआ था। कोविड में मेरा चैनल ये मोनेटाइज हुआ है, मुझे ये याद है। और कोविड में मैंने कोई इसमें वीडियो डाली नहीं थी, और उससे पहले ही कोविड में ही ये मोनेटाइज हुआ है, और उससे पहले का मैंने चैनल बनाया हुआ। अब यहाँ पर चलते हैं, सर्विसेज की बात कर लेते हैं, किस किस सर्विसेज में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। वीडियो एडिटिंग इज़ द बेस्ट फॉर फ्यूचर। आप फ्यूचर में अगर काम करना चाहते हैं, और वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आफ्टर डैट, अगर आप वीडियो एडिटिंग नहीं सीख सकते तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे आ जाएं। तीसरी बात, आप एसईओ पे काम कर लें। जितना ज़्यादा आप एसईओ पे काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लेंथ, आपकी सोच, आप सोच से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि एसईओ का काम ख़त्म होने वाला नहीं। किसी भी सूरत, कहीं पे भी आप कहीं पे भी चले जाएं, 10 साल और आगे चले जाएं, 20 साल और आगे चले जाएं, जितना मर्जी एआई आ जाए, जिसको एसईओ करनी आती है वो बेस्ट है, वो आपको वो कभी मार नहीं खाएगा। तो उसके बाद मैं अगर हाई डिमांडिंग स्किल की बात करूँ तो डाटा साइंस, अब आने वाले दौर में डाटा साइंस, डाटा की बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाएगी। वक्त के साथ साथ डाटा की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा आगे आने वाली है। रोबोटिक्स सीखें, एआई में है, उसमें रोबोट्स का काम आने वाला है, लोग रोबोट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, मैक्सिमम रोबोट्स काम कर रहे होंगे, चाय तक रोबोट्स बनाएंगे आपकी, और आपके रेस्टोरेंट में खाने तक रोबोट्स बनाएंगे, उनके फंक्शंस ऐसे रेडी कर दिए जाएंगे, उनके अंदर मेमोरीज रेडी कर दी जाएंगी, वो ऑटोमेटिक आपके खाने को उस तरह के टेस्ट को देंगे जो एक दफ़ा दिया और 10,000 दफ़ा भी खाना बनाएंगे तो सेम टेस्ट देंगे। अब चलते हैं रोबोटिक्स के बारे में बात आ दिया मैंने कि एआई के बाद फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत 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 ब्रॉडर इसकी सेंस है। आप आज बैठ रहे हैं, इसके ऊपर आज काम करना शुरू कर दें, नो डाउट इसमें बहुत। हाँ, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज में जो हैं आप क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जो दे सकते हैं, उसके ऊपर अगर आप काम कर लेते हैं, आज भी उनकी बहुत ज़्यादा हाईली पे हैं। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का कोर्स करें, इसके ऑनलाइन जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इसकी वेबसाइट पे जाके पूरे का पूरा कोर्स रीड आउट करें, उसको रीड आउट करने के बाद आप प्रैक्टिस करें, आप काम पे लग जाएंगे। इसकी पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान में बहुत डिमांड है, जर्मनी में भी बहुत डिमांड है, किसी भी यूरोप में चले जाएं, आप किसी भी मुल्क में अप्लाई करें, आपको जॉब भी मिल जाएगी। आपका बस थोड़ा सा इसमें ऑनलाइन आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आप ऑनलाइन टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं तो नो डाउट आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो याद रखेंगी कि हाँ जी, हमने एक कोर्स किया था, और उसके बाद जो है हमारे घर के हालात क्या, हम तो 10 घर वालों को भी चला सकते हैं साथ। अभी भी आप अगर इसके ऑनलाइन पर जाके पे सर्च करें तो बहुत हाईली पे है, 17-18 लाख के करीब आती है, एक हाई प्रोफेशनल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि और भी बहुत सी बातें आपसे करेंगे इंशाल्लाह। मैं इतनी ये वीडियो ज़्यादा लंबी होती जाएगी। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अब आप किस तरह इसको, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें किस तरह सेलेक्ट करें, और किस तरह आप इसको यूटिलाइज़ करके काम करें। और ये बात ज़रूर ज़हन में रखिएगा, जब तक आप प्रोफेशनली काम किसी के साथ नहीं बैठ के करते, आप ज़ीरो हैं, आप कहीं पर भी खड़े नहीं हो सकते, आपकी स्टैंडिंग पोजीशन ज़ीरो है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाकी देखते हैं कल।